प्रयागराज से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान की तस्वीरें सामने आई हैं। सपा का करीबी निकला एलएलबी स्टूडेंट सदाकत, अखिलेश यादव के साथ सदाकत की फोटो वायरल हो रही है। अतीक अहमद के परिवार का भी करीबी है सदाकत, जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से खबर है, जहां उमेश पाल हत्याकांड को लेकर यह बड़ी खबर है। मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुस्लिम हॉस्टल से उसे गिरफ्तार किया गया है। अब उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सपा का करीबी निकला है एलएलबी स्टूडेंट सदाकत, और अखिलेश यादव के साथ उसकी एक फोटो भी वायरल हो रही है। अतीक अहमद के परिवार का भी करीबी है सदाकत। तो ये सभी तार जो हैं वो अतीक अहमद के ओर इशारा कर रहे हैं। ये सभी अतीक अहमद से जुड़े हुए हैं। एक जो आरोपी है अरबाज, उसका कल एनकाउंटर हुआ था, जो अतीक का करीबी है। वहीं जो सदाकत है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो भी अतीक अहमद के परिवार का करीबी बताया जा रहा है। और सपा से भी इसका नाता नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश के साथ इसकी तस्वीरें जो है वायरल हो रही है। और आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड पर अब मुख्यमंत्री भी सख्त नजर आ रहे हैं। सदन के अंदर उन्होंने खूब जमकर इस मामले को लेकर खरी खोटी सुनाई है, खूब इस पर बवाल भी हुआ है। आपको सुनाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया है, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो खत्म होती है, इसे हाउस में कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार अवस्थी का ट्वीट सामने आया है। सदाकत खान और अखिलेश की फोटो पर ट्वीट किया है बीजेपी नेता ने। और मोहम्मद कैफ और शादाब का भी अखिलेश से कनेक्शन था। हर अपराधी का समाजवादी कनेक्शन क्यों होता है, ये आलोक ने सवाल किया है। जवाब दो अखिलेश, आलोक कुमार अवस्थी ने ये बात कही है, ये ट्वीट किया है। और आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार सियासत जो है वो गरमाई गई है। और आपको बता दें कि अब सपा से इन सभी का कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार अवस्थी ने भी ट्वीट किया है। और सदाकत खान और अखिलेश की फोटो पर उन्होंने ट्वीट किया है। मोहम्मद कैफ और शादाब का भी अखिलेश से कनेक्शन था। हर अपराधी जो है उसका समाजवादी कनेक्शन क्यों होता है, जवाब दो अखिलेश। तो अखिलेश यादव से यहाँ पर जवाब मांगा है कि आखिर हर अपराधी का समाजवादी कनेक्शन क्यों होता है। उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार सदाकत खान अखिलेश यादव का करीबी निकला। इससे पहले अहमदाबाद बम ब्लास्ट में फांसी की सजा पाए मोहम्मद कैफ और उसके पिता शादाब अहमद का भी अखिलेश यादव कनेक्शन सामने आया था। तो ये ट्वीट आलोक अवस्थी द्वारा किया गया है। और अब बात करेंगे प्रयागराज से बड़ी खबर की, जहां उमेश पाल की हत्या का मामला, पुलिस की 10 टीमें हमलावरों की तलाश में जुटी हुई हैं। ये बड़ी खबर प्रयागराज से है। एसटीएफ प्रयागराज वाराणसी यूनिट को लगाया गया है। पूर्वांचल के कुख्यात शूटरों की तलाशी की जा रही है और उनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। सर्विलांस और खुफिया एजेंसियों को लगाया गया है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी में जो है छापेमारी की जा रही है।
आजमगढ़ और मऊ में भी शूटरों की तलाश शुरू हो चुकी है। तो लगातार फुल फॉर्म में पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के सख्त तेवरों के बाद पुलिस प्रशासन भी जो है वो सख्त हो गया है और उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस की 10 टीमें हमलावरों की तलाश में जुटी हुई हैं। एसटीएफ प्रयागराज वाराणसी यूनिट को लगाया गया है। पूर्वांचल के कुख्यात शूटरों की तलाश जा रही है। लोकेशन है उनकी ट्रेस की जा रही है और सर्विलांस और खुफिया एजेंसियों को भी लगाया गया है। इसमें प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी में छापेमारी चल रही है। आजमगढ़ और मऊ में भी शूटरों की तलाश शुरू हो गई है। और इसी खबर पर यूपी हेड हमारे अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमितेश, ये जो मामला प्रकरण जो सामने आया है उमेश पाल हत्याकांड का, उसके बाद से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। जहां मुख्यमंत्री के सख्त तेवर देखने को मिले हैं, वहीं पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अगर बात करें सदाकत की, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसका अखिलेश यादव से कनेक्शन सामने आ रहा है। आपके पास क्या जानकारी है उसे लेकर? जिस तरीके से तस्वीर आई है उस तस्वीर में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सदाकत की जो तस्वीर है वो आई है सामने। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता रही जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, प्रयागराज से ऋचा सिंह और पूर्व मंत्री अहमद हसन भी अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। और साथ ही वो शख्स है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उमेश पाल हत्याकांड में उसको आरोपी बताया जा रहा है, सदाकत। और खासतौर से अब जो उत्तर प्रदेश की जो सियासत है दिव्या, वो पूरी तरीके से गर्मा गई है। आपको याद होगा कि सदन में बोलते हुए साफ तौर पर जिस तरीके का सख्त और कल तेवर अपनाया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और ये कहा था कि अपराधी कोई भी हो उसको मिट्टी में मिलाया जाएगा। कल जिस तरीके से इस अपराधी का इनकाउंटर होता है और उसके बाद से हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार यानी योगी सरकार पे हमलावर दिख रही थी और ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज नहीं है। उमेश पाल की जिंदा गोली मार कर प्रयागराज में हत्या जाती है। इसी सदन की जो कार्रवाई है वो नोकझोंक के बीच चल रही थी। लेकिन आज किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सदाकत की जो तस्वीर है वो सामने आने के बाद से उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है आलोक अवस्थी, उन्होंने ट्वीट करके पूछा है कि आखिर हर अपराधी का जो कनेक्शन समाजवादी कनेक्शन है वो क्यों होता है। उन्होंने अहमदाबाद बम ब्लास्ट का भी जिक्र किया है जिसके पिता से अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई थी। और उसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जवाब मांगा है कि आखिर जवाब दीजिए कि आप बड़े बड़े दावे भले करते हो, कानून व्यवस्था पर उंगली उठाते हो, लेकिन हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो जितने अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के उनसे इससे समाजवादी पार्टी के रहे हैं। और यही बातों का तमाम जिक्र जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्या सदन में की थी। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि अतीक अहमद जो स्वघोषित समाजवादी पार्टी का स्वघोषित अपराधी है और जो कनेक्शन है समाजवादी पार्टी से रहे हैं, उस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विरोधी नेता दल है दल में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों के बीच में तगड़ी नोकझोंक हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है दिव्या, उसके बाद कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर दिख रहे हैं। सदन की कार्रवाई चल रही है और सदन में भी ये पूरा मामला जो है वो गूंज रहा है। बीजेपी यानी कि सत्ताधारी दल है वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी का जो कनेक्शन है वो सामने आया है। और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को जवाब देना होगा कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। आखिर वो जबकि जिस तरह के सवाल खड़े कर रहे थे, अब जबकि खुद कटघरे में खड़े हैं, उनकी साथ तस्वीर है, उनके फांसी की तस्वीर है, तो समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी समाजवादी पार्टी बैकफुट पर पूरी तरीके से नजर आ रही है। अच्छा अमितेश, ये जानना चाहेंगे क्योंकि जब सदन की शुरुआत हुई थी उस वक्त मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी जो इस तरीके के माफिया होंगे उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया
गया था, लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव बौखला गए थे और उन्होंने कहा था ये किस शब्दावली का इस्तेमाल मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन आज जब ये पूरा मामला सामने आया है और अतीक अहमद से कनेक्शन नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री ने फिर कहा है ये चेतावनी देते हुए कि कोई भी माफिया हो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो अब क्या रुख रहेगा अखिलेश यादव का? क्या अब भी यही कहेंगे कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, जिस तरीके से तर्क तेवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा की कार्रवाई के दरमियान अपनाए थे, उसके बाद से जो पूरे देश भर में जो चर्चाएं हैं वो चल गई थी और उसी तर्क तेवर का नतीजा है कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल जो एक अपराधी है उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है और ये माना जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे के भीतर और कई बड़ी कार्रवाइयां हो सकती हैं। लेकिन इस बीच जब तस्वीर अखिलेश यादव के साथ एक आरोपी की आई है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता बैकफुट पर हैं, कोई जवाब नहीं है उनके पास, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं लगातार हमलावर दिख रहे हैं और यही वजह है कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं आलोक अवस्थी, उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जवाब मांगा है और कहा है कि अखिलेश यादव जवाब दो, आखिर हर अपराधी से, आखिर हर घटनाक्रम से आपका रिश्ता क्यों जुड़ जाता है। एक बड़ा और गंभीर आरोप जिज्ञा समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो सियासत है वो तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी का क्या रुख रखता है। समाजवादी पार्टी का इस पूरे प्रकरण पर भी कोई बयान नहीं आया है, वो देखना दिलचस्प होगा। जी अमितेश, जानना चाहेंगे जो सदाकत खान है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि एलएलबी का स्टूडेंट है ये, अतीक अहमद का जरूर करीबी बताया जा रहा है, लेकिन ये इस घटना में कैसे शामिल हुआ, क्या इसकी कोई जानकारी निकल कर आई है? क्योंकि जांच लगातार जारी है। ये जो स्टूडेंट्स है वो कैसे निकल कर सामने आ रहे हैं, ऐसे हत्याकांड में कैसे ये लोग शामिल हैं? देखिए, सब है ये जो सदाकत है तो अतीक अहमद के परिवार का बेहद करीबी बताया जा रहा है और उमेश पाल हत्याकांड की जो मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सदाकत खान की जो तस्वीर है वो सामने आई है और उसके बाद से ये माना जा रहा है कि जो साजिश रची गई थी उसका जो मुख्य साजिशकर्ता है वो सदाकत खान ही है और समाजवादी पार्टी से इसके रिश्ते रहे हैं और यही वजह है कि देखिए तस्वीरों में देखिए आप कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए इसकी तस्वीर आई है और उसके अलावा दूसरी जो तस्वीर है उसमें दूसरी तस्वीर में वो पार्टी के तमाम और नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ है, जिसमें तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि पूर्व मंत्री अहमद हसन जो अब हमारे बीच में नहीं है वो भी मौजूद है। साथ ही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही ऋचा सिंह जिनको पार्टी ने अभी हाल में ही बाहर का रास्ता दिखाया है वो भी इस तस्वीर में मौजूद हैं और ये समाजवादी पार्टी कार्यालय की तस्वीर है लखनऊ की। तो जाहिर सी बात है कि दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाएं तो इसमें सदाकत खान अतीक अहमद के जो बेटे हैं उनके साथ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम कड़ियों को जोड़ने की जो कोशिश है वो पुलिस कर रही है और जब कि मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सदाकत खान का नाम सामने आ गया है और ऐसे में तस्वीर आने के बाद से सियासी जहाँ माहौल गरमाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें दिव्या तो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और खासतौर पे अगर हम बात करें वाराणसी यूपी एसटीएफ की जो यूनिट है उसकी तो लगातार कई जगहों पर जो छापेमारी है वो चल रही है और ये माना जा रहा है कि बड़ी जो कार्रवाई है वो बहुत जल्द यूपी पुलिस कर सकती है। प्रयागराज के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और लगातार अतीक अहमद के जो करीबी हैं उनके घर पर भी सर्च अभियान और छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। बिल्कुल अमितेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ सपा प्रवक्ता कृति निधि पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका CNN 24/7 में। अब क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, सपा का कनेक्शन, समाजवादी कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है, सदाकत खान जो कि आरोपी है, एक शूटर है, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी
और इसके तमाम कार्यकर्ता और नेता तमाम जनपदों में, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस तरीके से अरबाज का इनकाउंटर हुआ जी। अरबाज का आपराधिक इतिहास का है, अपराध कब से कर रहा है, ये सब जांच करना पुलिस का काम। और मैं कहूंगा कि जो भी अपराधी, जो लोग भी उमेश पाल अधिवक्ता के हत्याकांड में शामिल हुए, उनके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, किसी निर्दोष का उत्पीड़न न हो, दोषी बख्शा न जाए, निर्दोष को उत्पीड़न न हो किसी का। लेकिन कृति जी, इस बात पे क्या कहेंगे, क्योंकि सदन में जिस वक्त मुख्यमंत्री ने कहा था कि मिट्टी में तमाम माफियाओं को मिला दिया जाएगा, अखिलेश यादव ने इस बात का खंडन किया था। उन्होंने कहा था अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या अब भी अखिलेश यादव यही कहेंगे? देखिए, एक बात बताएं जी, सदन के अंदर भाषा मर्यादित होनी चाहिए जी। और आपको याद होगा 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ लिया था तो कहा था क्या तो अपराधी जेल में रहेंगे या उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या तो ऊपर चले जाएंगे। किसी संवैधानिक राज्य में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं है। कानून है, कोर्ट है, जो दोषी है उनके खिलाफ न्यायालय है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, सजा मिलती है, ये सब व्यवस्थाएं बनी है, न्यायिक प्रक्रिया है। तो भाषा हमेशा मर्यादित होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, अपराधी कोई हो, अपराधी कोई हो, किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, अपराधी कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली है, इसलिए इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कृति जी कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार अवस्थी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जितने भी माफिया है या अपराधी है उनका समाजवादी पार्टी कनेक्शन कैसे निकल जाता है। सदाकत का समाजवादी पार्टी कनेक्शन निकल रहा है क्योंकि एक फोटो अखिलेश यादव के साथ वायरल हो रही है। इससे पहले जो अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ था उसमें भी जो समाजवादी कनेक्शन निकल रहा था। तो ऐसा क्यों होता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से आलोक अवस्थी साहब ट्वीट कर रहे हैं, एक बार अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। पूर्वांचल के बड़े माफिया बनारस से आते हैं, आपको भी पता होगा, और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में उनकी पत्नी विधान परिषद की सदस्य निर्वाचित हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी घुटने फेंक देता। जौनपुर के एक माफिया की पत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी में सरेंडर कर देती। तो ये जो विभेद है अपराधियों का, क्या ये नहीं कहा जा सकता कि बनारस के उस माफिया का, जौनपुर के उस माफिया का, और जो एक माफियाओं की सूची जारी किया था इन्हीं के पार्टी के विधायक सुल्तानपुर से पिछले सरकार में रहे, इन्हीं के पार्टी के विधायक ने अपराधियों की एक जाति विशेष के अपराधियों की सूची जारी की थी। और हम लोग तो लगातार सदन में भी कह रहे हैं, सदन के बाहर भी कह रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने टॉप 10 अपराधी हो, टॉप 20 अपराधी हो, टॉप 100 अपराधी हो, जितने अपराधी हो सकते उनकी एक सूची सरकार क्यों नहीं जारी करती। कम से कम स्थिति और स्पष्ट हो जाए कि कितने अपराधी हैं, किसके खिलाफ सरकार एक्टिव है, किसके खिलाफ एक्टिव नहीं है। और एक बात तय है, केवल अति को मुख्तार नहीं, चाहे वो बनारस के बड़े अपराधी हो, चाहे जौनपुर के अपराधी हो, चाहे उनके जाति विशेष के मुख्यमंत्री, जितने अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर हो, सबका संपत्ति अवैध तरीके से ही खड़ा किया होता है, सबकी संपत्ति नाजायज तरीके से बनाई गई होती है। यानी कि आप समर्थन करते हैं योगी सरकार का जिस तरह से कार्रवाई यहाँ पर हो रही है इस पूरे मामले में? मैं तो कह रहा हूँ कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अपराधियों की जो उत्तर प्रदेश के टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 100 जो भी कहिए, इन अपराधियों की सूची भी सरकार को जारी करनी चाहिए। डीजीपी कार्यालय को एक अपराधियों की सूची उत्तर प्रदेश के जारी करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे कृति निधि पांडे जो कि सपा प्रवक्ता हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो जितने भी कुख्यात अपराधी हैं, माफिया हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की जाए ताकि चाहे वो टॉप 10 हो, टॉप 20 हो या टॉप 100 क्रिमिनल की जो सूची है वो यहाँ पर जारी की जाए सरकार द्वारा और कार्रवाई की जाए और किसी भी निर्दोष के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई ना हो। हालांकि वो साफ नहीं कर पाए कि आखिर उनका क्या मानना है। जो फोटो अखिलेश यादव के साथ सदाकत खान की वायरल हो रही है उस पर उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया है
और अखिलेश यादव का भी अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है। तो जैसे अमितेश श्रीवास्तव हमारे यूपी हेड ने कहा कि सपा कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है इस पूरे मामले के बाद, क्योंकि अभी तक सवाल खड़े हो रहे थे कि कार्रवाई नहीं होती है, माफिया जो है हावी है प्रदेश में। लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही है और इसके बाद एक जो है रिश्ता सामने आ रहा है कि क्या कनेक्शन है इन लोगों का अतीक अहमद से, क्या कनेक्शन है इन लोगों का समाजवादी पार्टी से, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो बैकफुट में नजर आ रही है। कुछ भी अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से या फिर पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है इस मामले में। और खुद मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर सदन के अंदर तल्ख तेवरों के साथ कहा है कि ये जो माफिया है अतीक अहमद है वो सपा पोषित माफिया है और कोई भी माफिया होगा उसे मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा, उसे मिट्टी में मिलाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उमेश पाल की हत्याकांड के बाद से जो कार्रवाई चल रही है, पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, 10 टीमें जो है लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लोकेशन यहाँ पर ट्रेस की जा रही है, विजिलेंस की मदद ली जा रही है और खुफिया एजेंसियों की मदद ली जा रही है उनकी लोकेशन ट्रेस करने में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो शूटर वहां पर मौजूद थे वो बाहर के भी हो सकते हैं, इसलिए अलग अलग राज्यों में जाकर यहां पर उनकी तलाश की जा रही है। तो लगातार ये मामला गर्माता जा रहा है, न सिर्फ कार्रवाई के लिहाज से बल्कि सियासी तौर पर भी अब इस पर राजनीति होने लगी है, क्योंकि सदाकत खान जो मुख्य आरोपी है, जो गिरफ्तार किया गया है, उसके समाजवादी पार्टी कनेक्शन सामने आ रहे हैं, अतीक अहमद से कनेक्शन सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी जो है वो सपा पर हमलावर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक सारी गिरफ्तारियां होती हैं और आखिर